अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। पीटीआई से मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म तैयार, चंद इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात, एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तफ़ाक़ के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात से पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद दिन 2:30 बजे काबीना इजलास भी होगा। जुम्मे को नून लीग के अयाज सादिक ने पीटीआई के असद कैसर से राब्ता करके बुध को मुलाकात पर इत्तफ़ाक़ किया था, लेकिन इमरान खान का कहना है कि उन्होंने मुज़ाकरात का मैंडेट असद कैसर को नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी को दिया है। इमरान खान का कहना है कि वो हर सूरत 14 मई को पंजाब में इलेक्शन चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। बेंच डी लिस्ट मुकदमात की फहरिस्त मनसूख। तर्जमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदम दस्तयाबी पर बेंच 1 के मुकदमात डी लिस्ट किए गए। आज चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह को चीफ जस्टिस के साथ समाअत करनी थी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस बुखार, जिस्म दर्द और फ्लू में मुब्तला हो गए हैं। सेहतयाब होने पर दोबारा मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 2 के तमाम मुकदमात की समाअत के लिए जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील। वज़ारत दिफा ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है। बताना होता तो बता देते। इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक़ DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ़ौज पाकिस्तान नहीं चाहेगी कि किसी खास सियासी सोच, ज़ाविये या जमात की तरफ राग़िब हो। फ़ौज का हुकूमत से रिश्ता गैर सियासी और आइनी है। इस रिश्ते को सियासी रंग देना गलत है। ताकत का महवर अवाम है। तमाम सियासी जमातों का एहतराम है। हमें सिलेक्टेड हुकूमत कहने वाले मैदान में आए। अब तो एस्टैब्लिशमेंट भी आपके साथ है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का हुकूमत को फिर जल्द इलेक्शन का चैलेंज। यौम तासीस पर खिताब में कहा कि कोई मुल्क इजाजत नहीं देता कि सियासत मुल्क में करें और जायदादें बाहर बनाएं। हम पर चोरों को मुसल्लत करने के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। दावा किया कि पीटीआई की अगली सालगिरह पर मुल्क में हमारी हुकूमत होगी। मुल्क की मसाइल का हल सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपए 29 पैसे महंगा होकर 284 रुपए 75 पैसे का हो गया। जुमेरात या जुम्मे से बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। 28 अप्रैल से 7 मई तक कराची से कश्मीर तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। पंजाब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 90% इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने आज कोयटा समेत बलोचिस्तान के साहली इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान के साहली इलाकों में तेज हवाओं के सबब गवादर, पसनी और माड़ा के समुंदर में तुगयानी का खदशा। माहीगीरों को अलर्ट जारी। गहरे समुद्र में जाने से गुरेज की हिदायत। सवाद धमाका, दहशतगर्दी नहीं। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। इंकशाफ किया गया कि एक रोज कबल CTD थाने में 2 मुश्तबा दहशतगर्द लाए गए थे। दोनों मुश्तबा दहशतगर्द भी धमाके में मारे गए। थाने में 300 से 400 किलोग्राम बारूदी मवाद रखा था जो धमाकों से फट गया। पहला धमाका 8:20, दूसरा 8:25 पर हुआ। पाक फौज का तबाहशुदा CTD इमारत में क्लियरेंस ऑपरेशन। CTD इमारत का ग्राउंड और पहली मंजिल 80% क्लियर कर दी गई। CTD इमारत का तबाहशुदा तहखाना आज क्लियर कर दिए जाने का इम्कान। मरदमशुमारी की हतमी तारीख में चौथी बार तोसी। हतमी तारीख 5 दिन बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक बाज़ बड़े शहरों में आबादी में कमी या कम इजाफे के बायस तोसी की जा रही है। कराची, सेंट्रल साउथ वेस्ट ईस्ट, मलीर, किमाड़ी, कोरंगी में आबादी में कमी देखी गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, कोयटा में भी आबादी में कमी या कम इजाफा देखा गया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के बाद आज रात वतन वापस पहुंच जाएंगी। मरियम नवाज शरीफ 11 अप्रैल को उम्रे की अदायगी के लिए अपनी फैमिली के हमरा लाहौर से सऊदी अरब रवाना हुई थी। मरियम नवाज ने अपने वालिद के हमरा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की थी। कफायत शारी मुहिम के तहत पाक फौज का अपने अखराजात में कमी का फैसला। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, माशी सूरत हाल के पेश नज़र अपने अखराजात का जायजा लिया है। पेट्रोलियम, राशन, गैर ऑपरेशन नकलो हरकत में कमी लाई जा रही है। आर्मी चीफ ने गवादर की तामीर और तरक्की के लिए आर्मी के बजट से कटौती की। आर्मी के बजट से कटौती करके मुख्तलिफ फलाही मंसूबों का ऐलान किया गया।
पाकिस्तानी अमेरिकन तंजीम पाक पैक के मेंबरान का कैपिटल हिल का दौरा। पाक पैक ओहदेदारान ने कहा कि कांग्रेस अरकान से दरख्वास्त है कि पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डलवाएं। पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल पर कांग्रेस अरकान से बाइडन इंतजामिया को खत भी लिखवाया जाएगा। खत पर मजीद अरकान कांग्रेस के दस्तखत भी कराए जाएंगे। खत अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन को 28 अप्रैल को भेजा जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाके का मुबैना मास्टरमाइंड हलाक कर दिया। व्हाइट हाउस कौमी सलामती तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट हमले की मंसूबाबंदी करने वाले दाइश का लीडर तालिबान के हाथों मारा गया। तालिबान पर वाज़ेह कर दिया है कि अफगानिस्तान को अलकायदा, दाइश समेत दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बनने दें। अमरीकी इनखला के दौरान धमाके से 170 अफगान और 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे। अमेरिका के सदर जो बाइडन का अगले सदारती इंतखाबात में दोबारा हिस्सा लेने का ऐलान। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार सदर बाइडन होंगे। कहा वो काम मुकम्मल करना चाहते हैं। रिपब्लिकन रहनुमा और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दोबारा इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 5 मैचों पर मुश्तमिल एक रोजा सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई तकरीब भी आज होगी। सीरीज का पहला वनडे जुमेरात को रावलपिंडी में खेला जाएगा। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।